ओम शांति। बुक का नाम है ज्ञान जानकार, पार्ट 6। शीर्षक है कोई बात पर मूंझो नहीं, पुरुषार्थ करते रहो। कई लोग ज्ञान में आने के बाद भी गिर जाते हैं। कहते हैं जब हमें बाप मिला है तो हमें क्यों गिरना चाहिए, बाप क्यों नहीं हमें गिरने से बचाता। अरे गिरे तो आप हो ना, बाप आया ही है गिरे हुए को उठाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। उसको पुकारते ही है कि हे पतित पावन आओ। बाबा ने थोड़े ही गिराया, गिरे तो तुम ही हो ना। फिर कई लोग कहते हैं कि हम गिरे ही क्यों, सदा पावन ही रह जाना चाहिए ना। बाप कहते हैं कि यह हार जीत का खेल है, यह गिरने का और चढ़ने का खेल है। अगर गिरेंगे नहीं तो चढ़ाने के लिए बाप आएंगे कैसे। हर चीज को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जाना है ना, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। इसीलिए इस चक्र को समझना है और पतित से पावन बनाने वाले पतित पावन को भी समझना है, उसकी महिमा को जानना है। हम भी अपने को पतित से पावन बना रहे हैं, हमारे भी महिमा है। बाप पूज्य बनाते हैं और हम पूज्य बनते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में बनाने वाले की और बनने वालों की महिमा है, गिरने वालों की थोड़े ही महिमा होगी। शीर्षक है बनाने वाला कभी न बिगड़ता है और न बिगाड़ता है। बनने वाले और बनाने वाला दो अलग अलग चीज है। ऐसे थोड़े ही है, बनाने वाला भी वही और बनाने वाला भी वही। पतित बनेगा भी खुद और पावन बनेगा भी खुद, यह कैसे हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा ही परमात्मा है, बनने वाला ही बिगड़ता है, पवित्र ही पतित बनता है, बनाने वाला नहीं बिगड़ता, सदा पावन कभी पतित नहीं बनता। बाप तो सदा पावन है ना, वह कभी पतित नहीं बनता है। इसीलिए बनने वाला अलग और बनाने वाला अलग होता है। पतित कैसे बनते हैं यह बाप बैठ करके समझाते हैं। कोई बात में मूझना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो अभी करना है, ऊंचा उठना है। बाकी गिरते समय गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं है। गिरने को या दुखी होने को पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, अपने को ऊंचा उठाने को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ अभी संगम पर किया जाता है और उसकी प्रारब्ध भी अभी मिलती है। बाप आकर यथार्थ पुरुषार्थ कौन सा है और उसी ऊंची प्रारब्ध कैसे पानी है वह सिखाता है। इतने समय तक उस पुरुषार्थ को हमें किसी ने भी नहीं सिखाया। इस दुनिया में सिखाने वाले सब खुद ही चक्र में है ना, सबको नीचे चलना ही था। इसीलिए अभी तक ऊंचा उठाने वाला हमें कोई मिला ही नहीं था। अभी मिला है ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ सिखाने वाला। अभी बाप आया है, ऊंचा उठाने का रास्ता बताता है। इस ज्ञान को हम जितना जितना धारण करते हैं उतना उतना प्रारब्ध को पाते हैं। सारी नॉलेज हमारी बुद्धि में है। इसीलिए अभी हमें जो करना है वही करना है, समझा। करने के ऊपर हमारे सारे पुरुषार्थ का बल लगाना है। शीर्षक है चक्र को तो चलना ही है। चक्र तो अपने समय पर चलता ही रहता है। हमें तो उस चक्र में कैसे उच्च पद पाना है इस पर ध्यान रखना है। समय अनुसार सब होता चलेगा। अभी कौन सा समय है, नीचे से ऊंचा होने का। इसीलिए हमको नीचे से ऊंचे जाने का पुरुषार्थ करना है, पति से पावन बनने का है। बाकी तो जो भी धर्म स्थापक ऊपर से आते हैं
उनको भी जन्म लेते लेते नीचे ही जाना है। अभी हमें नीचे से ऊंचा उठाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही हो गया ना, बाकी क्राइस्ट बुद्ध वो तो पावन आते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं और जन्म मरण के चक्र में आकर उनको भी पतित बनना है, नीचे जाना है। खुद भी नीचे जाते हैं और उनकी जो संख्या है वो भी नीचे जाती है। मानो वे अभी पावन से पतित बनते हैं और हम अभी पतित से पावन बनते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में फर्क है। अभी हमारी है चढ़ती कला, उनकी है गिरती कला। उनको है पावन से पतित होना, हमारा है पतित से पावन होना। क्योंकि अब हमें बाप पढ़ा रहे हैं, इस सारे हिसाब को समझना है। ऊपर से आने वाली आत्माओं को नीचे जाना है और नीचे गिरी हुई हम आत्माओं को बाप आकर ऊपर उठाते हैं। इसीलिए उनका गायन है पतितों को पावन करने वाला एक। यह वही समय है जिस समय पर नए धर्म की और नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी यह पुरानी दुनिया का अंत है। इन सभी बातों को समझना है और उसी अनुसार पुरुषार्थ करना है। शीर्षक है अभी हमें उस सौभाग्य को पाना है। बाप ऐसे उच्च कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ है, इसीलिए अभी अपना पूरा पूरा लाभ लेने का है। यह कौन सा लाभ है? यह सबसे श्रेष्ठ है, जिसको किसी ने भी दिया नहीं है और देता नहीं है। धर्म स्थापकों ने जो भी कार्य किया वह दूसरा है। बाप जो करता है वह कार्य और कोई कर नहीं सकता। वे आएंगे उतरती कला के समय और बाप आकर हम सबको चढ़ती कला में ले चलेंगे। समय को समझना है कि अभी कौन सा समय है। धर्म स्थापक जब आते हैं वह ऊपर ले जाने का समय नहीं है, यानी ऊंचा उठाने का समय नहीं है। वे आते ही द्वापर काल से है, उसके बाद कलयुग में और नीचे आना ही है। उनको जन्म बाय जन्म नीचे ही आना है, पावन से पतित बनना है। उनके लिए नहीं कहा जाता कि पतितों को पावन करने वाले। बाप आकर के हम पतितों को पावन बनाते हैं अथवा सर्व आत्माओं को ले जाते हैं गति और सदगति में। यह एक की ही जिम्मेवारी हो गई ना, बाकी सबको नीचे आना ही है। कितनी भी बड़ी आत्माएं ऊपर से आती है, उनको नीचे ही जाना है, पतित होना ही है, क्योंकि चक्र नीचे की तरफ घूमता है ना। ऐसे नहीं धर्म स्थापक आने से चक्र ऊपर की तरफ घूमेगा, नहीं। इसीलिए उनको नीचे ही चलना है। अभी भरपूर होकर ऊपर चढ़ने का समय है। चढ़ाने के लिए एक ही निमित्त है। अभी हमें सौभाग्य मिला है, पुरुषार्थ करके हमें उस सौभाग्य को पाना है, बाप से लेना है। समझा? तुम कर रहे हो किसके लिए करते हो? अपने लिए। हाँ, अपने लिए करते हो। मानो अभी आपका खजाना भरता जा रहा है। भले ही आंखों को दिखाई नहीं पड़ता, परंतु आपकी बहुत कमाई हो रही है, जमा हो रही है। एक की 100 गुना, 1000 गुना जमा हो रही है। तुम अपना बहुत बना रहे हो। अच्छा है जो भी धंधा आदि करते हो अपने बच्चों और परिवार के लिए, वह है कर्म के हिसाब के कारण। लेकिन यहाँ जो सेवा कर रहे हो यह अपने भविष्य के लिए जमा हो रहा है ना। जो करते हैं वो पाएंगे और पाएंगे भी नई दुनिया में। वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। यह बात ख्याल में है ना। शीर्षक है गुप्त का बहुत महत्व है।
कई तो बेचारे लाचारी से कर रहे हैं, कई दिखावे के लिए कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे करते हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए। उसका फल ज्यादा नहीं होता। जो दिल से करता है उसका पूरा मिलता है। जो लाचारी से करता है, जो तंग होकर करता है, या कोई दिखावे के लिए करता है कि दुनिया देखे कि हमने यह किया वह किया, उस दान की ताकत निकल जाती है। गुप्त का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? गुप्त का ज्यादा मिलता है और शो दिखावा करने से उसका कम मिलता है, कट जाता है। जो गुप्त सेवा करता है उसका फल ज्यादा मिलता है। यहाँ भी ऐसा ही है। यह भाग्य बनाने में भी हिसाब है ना। करना तो करना है, करने का भी ढंग है। सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी करने में भी हिसाब है। करने में भी हम कैसे श्रेष्ठ करें जिससे हमारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बने, वो बनाने का अच्छा ढंग चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। मनुष्य सृष्टि की भेंट वृक्ष के साथ है। जैसे वृक्ष में टाल टालियां अपने समय पर आती है, परंतु जब वृक्ष की सारी आयु पूरी होंगी तो अंत एक साथ होगा। यानी टाल टालियां, पत्ते, फाउंडेशन आदि का एंड होगा तो एक साथ होगा। शुरू होगा तो अपने अपने समय पर होगा। गीता में भी मनुष्य सृष्टि की भेंट वृक्ष के साथ की गई है। इस वृक्ष की उत्पत्ति अपने समय पर, अवृद्धि भी अपने अपने समय पर होती है। ऐसे नहीं है कि सारा वृक्ष एक साथ चला आता है। पहले जड़, उसके बाद तना, उसके बाद टालियां, उसके बाद पत्ते, उसके बाद फूल, उसके बाद फल। ऐसे हर एक अपने अपने समय पर वृद्धि को पाते हैं और एंड होती है एक साथ। जब झाड़ की आयु पूरी होगी तो सारे एक साथ पूरे होंगे। ऐसा नहीं है कि तना अपने समय पर, टालियां अपने समय पर और पत्ते अपने समय पर नंबरवार एंड होंगे। नहीं, सब एक साथ एक समय पर अंत को पाएंगे। तो ये सभी चीजें बुद्धि में रखने की है। यह मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति होना, इसकी वृद्धि होना और इसका अंत होना, यह भी इसी तरीके से है जैसे स्थूल वृक्ष का है। इसीलिए इसकी वृक्ष के साथ भेंट की हुई है। अभी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जाकर जर्जरीभूत अवस्था को पहुंचा हुआ है। अभी इसका अंत आ गया है। सभी धर्म वाले भी मानते हैं कि विनाश का समय आया है, कयामत का वक्त आया हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म ग्रंथों के आधार से मानते हैं कि यह सृष्टि चक्र का अथवा सृष्टि वृक्ष के अंत का समय है। शीर्षक है प्रलय होती नहीं है। इसी को कई लोग समझते हैं कि प्रलय हो जाएंगी। प्रलय का अर्थ यह नहीं है कि एकदम नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सृष्टि का पूरा नाश नहीं होता है। मनुष्य सृष्टि अनादि है, बाकी इसी तरह से वृद्धि को पाती है और इसी तरह से अंत को पाती है। अभी आप अंत की निशानियों को भी देख रहे हो, दिखाई पड़ती है या नहीं? ऐसे तो नहीं समझते हो ना कि यह दुनिया ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेंगी। दुनिया तो रहेंगी, लेकिन दुनिया का परिवर्तन भारी रूप में होगा। सभी चीजों को बुद्धि में रखना है कि अभी क्या हो रहा है, होने वाला है और हमें क्या करना है। इन सब बातों को बाप बैठकर समझाता है। शीर्षक है एक बाप को ही लिबरेटर कहते हैं। बाप कहते हैं कि मैं आकर सत्य धर्म स्थापन करता हूँ। भले भारतवासी गाते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि बाप आकर कौन सा
सत्य धर्म स्थापन करते हैं। गीता में भी है, परमात्मा आता है और आकर के अधर्म का नाश करता है और सत्य धर्म की स्थापना करता है। लेकिन वे थोड़े ही बता सकते हैं कि भगवान ने कौन सा धर्म स्थापन किया। यह तो बता देते हैं कि क्राइस्ट ने किस धर्म की स्थापना किया, लेकिन कोई यह नहीं बता सकते हैं कि भगवान ने किस धर्म की स्थापना की। कोई नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं भगवान ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। जब भगवान ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, उस समय दुनिया स्वर्ग बन गई थी। दूसरे धर्म जब आए, वह स्वर्ग का समय नहीं था। देवी देवता धर्म जब था, वह स्वर्ग का समय था, क्योंकि परमात्मा ने आकर के उस धर्म की स्थापना की थी। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो नई दुनिया आएगी। इसीलिए परमात्मा को लिबरेटर, मुक्तिदाता, गाइड कहते हैं। बाकी किसी धर्म स्थापक को लिबरेटर नहीं कहते, क्योंकि वे कोई किसी को वापस घर ले नहीं जा सकते। वे तो आते हैं और संख्या को बढ़ाते हैं। उनके आने से संख्या और बढ़ती है। बाप आते हैं तो संख्या को वापस ले जाते हैं। फिर उनकी जनरेशन चलती है, जो सदा सुखदायी बनती है। इन सभी बातों को समझना है कि वर्ड की जनरेशन की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वृद्धि होती है और कैसे अंत पाती है। अभी कौन सा समय चल रहा है और हमें क्या करना है। अभी चेंज होने का समय आया है। इसीलिए हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी जानना है और अपनी हिस्ट्री को भी समझना है। इसी को अभी बाप बैठ करके समझाता है। एक बाप ही समझाता है कि हमारा श्रेष्ठ धर्म कौन सा है और श्रेष्ठ प्रारब्ध कौन सी है, उनके लक्षण क्या है, कौन आकर के उसको बनाता है, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ है। इसी को बैठ करके हम बच्चों को समझाता है। अभी हमको वह सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर मिला हुआ है। शीर्षक है, परमात्मा का काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। दुनिया के ऊपर एक धर्म और एक राज्य स्थापन करने का काम यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। यह तो परमात्मा का ही काम है। वो अपना काम कर रहा है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अभी उनका कार्य चल रहा है, जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। आत्माएं तो अविनाशी है, उनको वापस बाप ही घर ले जाएगा। इतनी आत्माएं आई है, वे आखिर अपने ठिकाने पर ही जाएंगी ना। उनको उनके घर को भी पहुंचाना है। नहीं पहुंचाएगा कौन? जो ठिकाने को जानने वाला है, वह तो एक बाप ही है। इसीलिए परमपिता परमात्मा को गति सद्गति दाता कहते हैं। वह आता है और समझाता है कि गति सद्गति किसको कहा जाता है। गति सद्गति का मतलब ही है आत्माओं को वापस ले जाना। वापस ले जाते हैं बाप और आएंगे खुद अपने अपने समय पर नंबर वार। आप सब पहले नंबर में आने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। आप सब अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं ना। इससे ऊंचा पुरुषार्थ और कोई है नहीं। ऐसे समझते हो ना। मनुष्य को ऊंचे से ऊंचा बनाना यह है परमात्मा का काम। परमात्मा मनुष्य को ऐसा ऊंचा बनाता है, ऐसे नहीं 4 भुजा 8 भुजा वाला बनाता है। मनुष्य को ऊंचा बनाने का अर्थ है उनकी स्टेज ऊंची बनाना। इसीलिए बाप कहता है कि मैं मनुष्यों को ऊंचे से ऊंचे बनाता हूँ। ऐसे नहीं बैठ करके मिट्टी से हमारे नाक, कान, आँख बनाता है।
हमारे में देवत्व का बल निकल गया है। बाप आकर के हमारे में वो बल डालता है जिससे हमारा जीवन ऊंचा बन जाता है। सबसे ऊंचे मनुष्य कौन है? ये लक्ष्मी नारायण, जो एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी थे। कभी उनको दुख होता ही नहीं था। बाबा हमको ऐसा मनुष्य बनाता है। यह ख्याल पक्का है ना? इरादा मजबूत रखो कि बाबा हमें ऊंचे से ऊंचे मनुष्य बना रहा है, तो अंत मते सो गते है। जैसे इरादा होगा ऐसी गति को पाएंगे। ऐसी धारणा अपनी बनाते रहो। इसके लिए ही हमारा पुरुषार्थ है। श्रेष्ठ कर्म भी करना है। ड्रामा को देख मूझना नहीं है, कर्म करना है। यह नाटक है, जैसे एक खेल है। इसको भी समझना है। हर एक को नंबरवार अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। शीर्षक है हमें उन नियमों पर चल एक्ट करना है। नाटक एक ही है। शुरू से लेकर भारत का जो प्राचीन धर्म था, वो जब गिरता है तब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। इनको कहेंगे बाई प्लॉट, उपप्रसंग। नाटक एक ही है। जैसे कहानी में एक राजा होता है, फिर वह अपना राज्य गंवाता है तो दूसरा राजा आता है। ऐसे कहानी में चलता है ना। है तो एक ही कहानी, लेकिन दूसरे दूसरे पार्ट भी आते हैं ना। ऐसे यह बेहद का ड्रामा भी एक ही है। पहले पहले हमारा एक राज्य और एक धर्म था। जब उसकी पावर कम हो गई, फिर दूसरे धर्म आ गए, फिर उनकी पावर ने कुछ काम किया। ऐसे चलते चलते सभी धर्मों का अंत आता है। फिर बाप आकर अपने प्राचीन धर्म की स्थापना करते हैं। कहानी देवी देवता धर्म की, और बीच में ये बाई प्लॉट आते हैं। यह नाटक हो गया नहीं, ड्रामा हो गया नहीं। जब पूरा होता है तो फिर रिपीट, पुनरावृत्ति होता है, क्योंकि यह बना बनाया है। बना बनाया माना जिन नियमों पर बना है, उन नियमों पर हमें चलना है। हमें इन नियमों पर चलकर ऐसे कर्म करने हैं। नाटक को समझना है। नाटक में एक्ट तो करना है ना। एक्ट करना माना हमें अपना कर्म करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको वैरायटी संसार कहा जाता है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष को अभी जान गए हो ना अच्छी तरह से, क्योंकि मनुष्य सृष्टि वृक्ष वैरायटी है। इसमें अनेक धर्म और अनेक धर्मों के अपने अपने मठ पंथ है। इसीलिए इसको वैरायटी संसार कहा जाता है। एक न मिले दूजे से। इस संसार की वृद्धि भी होनी है और उसका अंत भी होना है। जो चीज बढ़ती है आखिर वह अंत को भी पाती है। ऐसे नहीं कि वृद्धि होते होते वृद्धि ही होती चलेगी। नहीं, एक चीज बढ़ती है तो एक दिन उसको घटना भी है। इस समय आपको सारे चक्र की समझ है। जानते हो कि वृद्धि को पाए हुए इस वृक्ष को अभी एंड अंत चाहिए, क्योंकि वह अभी वृद्धि को पा चुका है। इसका अंत होकर के फिर नई दुनिया कहो या सुख की दुनिया कहो, वो आएंगी, जिसमें संख्या थोड़ी होंगी। जब सृष्टि वृद्धि को पाती है तब दुख भी वृद्धि को पाता है। जब संख्या थोड़ी है उसको सतयुग कहा जाता है। तब यह नहीं कहेंगे कि यह दुख की दुनिया है। ये सभी चीजें अभी बुद्धि। शीर्षक है पूरा होने का टाइम सबका एक है, लेकिन शुरू होना अपने अपने टाइम पर है। वृद्धि को पाए हुए इस दुख को और बढ़ना है। जब यह वृद्धि पूरी होगी तब दुख का भी अंत होगा, फिर सुख की दुनिया होगी। उसमें ये सब धर्म और इतनी बड़ी संख्या नहीं रहेंगी, इसीलिए इन सब का नाश होगा। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजें शुरू से होती है।
अगर शुरू से होती तो अपना अपना समय नहीं होता। देखो, यह क्रिश्चियनिटी है, उनका भी टाइम है ना, बुद्ध धर्म का भी अपना समय है ना। हर धर्म का अपना टाइम है कि कब शुरू हुआ। इसका मतलब है कि उससे पहले ये चीजें नहीं थी, बाद में वृद्धि को पाई, माना एक दिन अंत को पाएंगी। जैसे शुरू हुई है तो उसको पूरा भी होना है, पूरे होने का भी कोई समय होगा ना। अभी वो टाइम आ गया है, सबका एक साथ टाइम पूरा होना है। ऐसे नहीं कि एक धर्म का पूरा होने का टाइम है और दूसरे धर्म का पूरा होने का दूसरा टाइम है। पूरा होने का टाइम सबका एक है, लेकिन शुरू होना अपने अपने टाइम पर है। सहज सफलता की चाबी। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। इसीलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। जहाँ अनेक आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकती। जहाँ एकाग्रता होंगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होंगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन खोज के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति।